अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। गुज़िश्ता शब बज़्म शिराज़ के अदबी हाल में अजवद कासमी की जानिब से एक एज़ाज़ का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस मौके पर सईद हाशमी जो लखनऊ से आए हुए सहाफ़ी थे और सामाजिक कारकुन, अनवारुल हक अनवार दुलारे, कारी ज़िया जौनपुरी और मशहूर मारूफ़ शायर शजर जौनपुरी को एज़ाज़ से नवाजा गया। उन्हें शाल और एक तोहरा हदिये में दिया गया। इस मौके पर एक मुख्तसर नशिस्त का भी इनकाद अमल में आया, जिसमें शजर जौनपुरी, अहमद हफ़ीज़, अहमद अज़ीज़ गाज़ीपुरी और अमृत प्रकाश, तल्ख महनाजपुरी, शोहरत जौनपुरी, शजर जौनपुरी, मोनिस जौनपुरी वग़ैरह तमाम शायरों ने अपने अपने कलाम पेश किए और एक अंजुमन ने भी मखसूस तौर पर अपने साथियों के साथ प्रोग्राम पेश किया। ये एजाज़ है हमारे आए हुए मेहमान का, और उनको एक टुकड़ा और शाल से नवाजा गया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब करीम साहब, अजवद कासमी साहब के साथ और कमालुद्दीन साहब, आप शजर जौनपुरी साहब को एजाज़ दें, टुकड़ा दें और उनको शाल देना दें। आज शजर साहब ने हम लोगों का सर ऊंचा कर दिया, बहुत मोहब्बतें उनको मिलनी चाहिए। बहरहाल और आज जिस जगह पे आप तशरीफ रखते हैं, जहां आप है, इस जगह को हमारे चचा अनवारुल हक अनवार साहब ने अदबी हाल का नाम दिया है। और ये एक कोई छोटा काम नहीं है कि अदब के दीवानों के लिए एक मकाम बना दिया जाए। और मैं चाहूँगा कि अमृत प्रकाश जी और हफीज़ भाई आए और अजवद कासमी के साहब के साथ हमारे चचा अनवारुल हक अनवार जौनपुरी साहब को शाल पहनाकर उनका एहसास करें और उनका मोहतरम इस्तकबाल करें और उन्हें इस हाल के लिए मुबारकबाद पेश करें। इज्जत महाबाली जनाब अनवारुल हक अनवार जौनपुरी साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम उस मकाम पे जहाँ आपको लगे कि अगर किसी के जरिए कुछ अदबी काम होता है या दीनी काम होता है तो उसके लिए उसका एजाज़ ज़रूरी है। और हम लोग की हैसियत नहीं, हम लोग तो उनकी गोद के खिलाए हैं कि उन्हें कुछ दे सकें, लेकिन एतराफ़ के तौर पर उनके लिए कि उनकी खिदमत का, उनके जज्बात का, उनके कामों का एतराफ़ करते हुए उनको नवाजा गया। और अभी अकरम जौनपुरी साहब आज के इजलास के सदर मोहतरम, इन्होंने अभी परसों बनारस में मुशायरे में बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया और उन्होंने वहाँ की पब्लिक के अलावा, सामईन के अलावा उन्होंने शोरा से दाद ली है। और जो बड़े बड़े शायर जिसमें असर इकबाल साहब, माजिद देवबंदी साहब, सज्जाद झंझट साहब, अफजल मंगलोरी साहब और सबा बलरामपुरी, बहरहाल बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ थे। उसमें कोई भर्ती का शायर नहीं था कि जिसके लिए कोई वो मकाम बन जाए कि उसके लिए कोई जगह थी। वहाँ उन्होंने सामने से जो दाद मिली वो तो हम लोग देख ही रहे थे, उनको डाइस से बहुत दाद मिली। उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और अजवद कासमी साहब, अशफाक मंसूरी साहब आए और उसके साथ आपको नवाजे एक शाल से, जनाब अकरम जौनपुरी साहब का एक शाल से। और साथ में आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आपका जरूरी है। अनवारुल हक गुड्डू साहब, सब लोग क्योंकि सबके चहेते अकरम भाई और हम लोगों के समझिए जान और जिगर हैं, क्योंकि जो कलाम वो कहते हैं और पढ़ते हैं
उस मकाम पे नहीं है जिस तरह का उनका कलाम है। उनका खैर मकदम और इस्तकबाल, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अकरम जौनपुरी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आज का दिन हम लोगों ने ये कुछ किया नहीं, खाली ये है कि अगर किसी ने अदब के मैदान में कुछ किया तो उसकी बिजराई आप ये समझ लीजिए कि अपनी तारीफ हो जाती है कि हमने उसको समझा और उसके लिए कुछ किया। मैं सबको मुबारकबाद पेश करते हुए प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सजर जौनपुर से कहूँगा कि अपनी अंजुमन के साथ यहाँ बैठें और अंजुमन जो कलाम वहाँ इनामी था उस कलाम को आपके पेश करें और यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ हो जाए। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी जौनपुरी ने पढ़ा और वो कलाम हम सुन लें। और नात का मामला ये है कि एक शेर यूँ पढ़ दूँ, अंजुमन आ जाए, साथी आ जाए, इस्लामी दस्ता। और ये अंदाज हमारे रामकरण भाई, शोहरत भाई, अमृत प्रकाश जी ने अभी तक नहीं देखा होगा ये पढ़ने वाला प्रोग्राम। और आज ये तरीका देखिए, अंदाज जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी दवा खुदा न करे। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी अंजुमन फतेह मोहम्मदिया जिसने अव्वल इनाम पाया है वहाँ उसको दादो तहसीन देते हुए उसको दावत कलाम दे रहा हूँ। आए सभी दस्ते के लोग और निज़ामी आपके सामने खड़े। आली जनाब अब्दुल सुभान साहब निज़ामी है, कलाम सजर जौनपुरी का है और पेश करें। दस्तक क्या है? हाँ बिल्कुल यही तरीके वो हम लोगों को दावत दे रहे हैं। आइए सुभान साहब, सुभान साहब की गुलकोशी हो रही है साहब। सदर जलसा और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। नाते पाक पढ़ने से पहले दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अब पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मतलब समाप्त फरमाएं। ये साथ फरमाएं। घर उसी का जन्नत में पहले से बना होगा, पहले से बना होगा, पहले से बना होगा। घर उसी का जन्नत में पहले से बना होगा, पहले से बना होगा। घर उसी का जन्नत में पहले से बना होगा, पहले से बना होगा। जो नबी अक़दस पर दिल से मर मिटा होगा, दिल से मर मिटा होगा, दिल से मर मिटा। और हज़रात दुआ के साथ शेर पे खास तौर से जन्नत में पहले से बना होगा,
मोहब्बत का शेर समाप्त फरमाएं। खुद खुदा रज़ा पूछे जिससे उसकी अज़मत का, जिससे उसकी अज़मत का, जिससे उसकी अज़मत का दायरा मैं क्या जानूं, जानता खुदा जानता खुदा जानता खुदा दायरा मैं क्या जानूं, जानता खुदा होगा, जानता खुदा होगा। मेरे बात करे होते तो नबी उमर होते, तो नबी उमर होते, तो नबी उमर होते। मुस्तफा ने बस यूं ही तो नहीं कहा, तो नहीं कहा होगा, तो नहीं कहा होगा। मुस्तफा ने बस यूं ही तो नहीं कहा होगा, तो नहीं कहा होगा। उनके खून से जो तरे हैं लफ्ज़ वो भी बोलेगा, लफ्ज़ वो भी बोलेगा, लफ्ज़ वो भी बोलेगा। कातिले गैनी जिस दम पेश किबरिया होगा, पेश किबरिया होगा, पेश किबरिया होगा। कातिले गनी जिस दम पेश किबरिया होगा, पेश किबरिया होगा। बात जब शुजाअत की होगी या विलायत की, होगी या विलायत की, होगी या विलायत की। नाम मुर्तज़ा सबके लब पे बरमला होगा, लब पे बरमला होगा, लब पे बरमला होगा। नाम मुर्तज़ा सबके लब पे बरमला होगा, लब पे बरमला होगा। सोते जागते उठते बैठते करो फिर भी, बैठते करो फिर भी, बैठते करो फिर भी। मुस्तफा की मिदहत का हक नहीं अदा होगा, हक नहीं अदा होगा, हक नहीं अदा होगा। मुस्तफा की मिदहत का हक नहीं अदा होगा, हक नहीं अदा होगा। सरफराज
पेशकश डायमंड ऑप्टिकल, शेखपुर कचहरी रोड, नया पुल के पास, जौनपुर।